और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आई एम बैक विथ न्यू अफोर्डेबल मेकअप गाइज। तुम लोग इतने टाइम से बोल रहे हो अफोर्डेबल मेकअप लेके आओ वापस। सो हियर आई एम बैक। कुछ टाइम हो गया है, काफी तो नहीं पर हाँ कुछ टाइम हो गया हमने नए अफोर्डेबल मेकअप लॉन्चेस के बारे में बात नहीं की है। आई सीरियसली थिंक नाउ कि मतलब कुछ टाइम से मुझे ऐसा लगने लगा है कि न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं, अफोर्डेबल हो, हाई एंड हो, बट मोस्टली इन अफोर्डेबल कैटेगरी मुझे ऐसा लगता है कि सभी सेम प्रोडक्ट्स निकालते जा रहे हैं। फॉर्मुलेशन भी सेम है, अब तो इस हद तक है कि पैकेजिंग भी प्रोडक्ट्स की ऑलमोस्ट सेम सी, सारे ब्रांड सारे प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट। जैसे पहले टिंट सब कर रहे थे, फिर स्किन टिंट सब कर रहे हैं, पीएच लिप ऑयल सब कर रहे हैं। सो इट्स अ लॉट टू ट्राई एंड सब कुछ सेम देके कोई पॉइंट नहीं है बार बार सेम प्रोडक्ट्स को खरीदने का विद डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट पैकेजिंग एंड डिफरेंट थिंग्स यू नो। सो कुछ टाइम से मैं अवॉइड कर रही थी, बट नाउ दैट आई फाउंड सम रियली गुड हाइप्ड प्रोडक्ट्स जो मुझे लोग बहुत रिकमेंड करते हुए दिखते हैं या ट्राई करते हुए दिखते हैं, यूज करते हुए दिखते हैं। दे आर रियली गुड, दे आर रियली हाइप्ड, गोइंग वायरल। सो आई थॉट कि मुझे भी इनको जरूर ट्राई करना है आप लोगों के लिए। सो आज की वीडियो में हम कुछ हाइप्ड, पॉपुलर, अफोर्डेबल, वायरल न्यू लॉन्चेस ट्राई करने वाले हैं। आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहने वाला है बिकॉज आई हैव फाउंड रियली गुड स्टफ। मतलब कुछ कुछ चीजें मुझे लिटरली काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड आई एम लाइक वाओ दे डिजर्व द हाइप। एंड सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ इन केस यू वुड लाइक टू बाय एनी ऑफ दीज। एंड विदाउट फर्दर डू let's get started. Swiss Beauty has came up with their new select range। एक पूरी रेंज है select makeup products। I don't know इनकी प्रीमियम रेंज है क्योंकि प्रोडक्ट्स कंपेरेटिवली थोड़े से ज्यादा महंगे हैं। सो आई हैव टू प्रोडक्ट्स विद मी, दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आई हैव देयर Swiss Beauty Select High On Coverage Liquid Concealer एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आजकल मैं देख रही हूँ कंसीलर्स ना थोड़ी थिकर पैकेजिंग में आने लगे हैं। आई गॉट इन द शेड 2.0 मीडियम। काफी सारे शेड्स है, आई थिंक 5 से 6 शेड्स है, तो आपके हिसाब से जो भी शेड आपको सही लगता है आप वो ले सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगी कि शेड कैसा है। पहले देख लेते हैं कि कंसीलर क्या क्या क्लेम करता है। सो दिस सेज दैट दिस इज फुल कवरेज, दिस इज लाइट वेट, दिस इज क्रीज रेजिस्टेंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो बहुत कंफ्यूजन था कि शेड कौन सा पिक करूं, बट आई एम रियली ग्लैड कि मैंने एकदम सही शेड पिक किया। दिस 2.0 इज एग्जैक्टली माई स्किन टोन। आपको पता है कि मैं कंसीलर को ऑल ओवर द फेस यूज करना पसंद करती हूँ, नॉट लाइक टू जस्ट हाईलाइट। मैं पूरे फेस पे इवन लेयर स्प्रेड करके बहुत अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। मुझे वन प्रोडक्ट गो टू है तो वो कंसीलर बहुत अच्छा लगता है। सो फॉर दैट पर्पस आई थॉट ये काफी थिक होगा बिकॉज कंसीलर क्लेम्स इट टू बी फुल कवरेज, बट मैंने इसको अपने पूरे फेस पे लगा के देखा। सबसे पहले आई स्प्रेड इट लाइक अंडर माय आईज, अराउंड माय माउथ, जैसे जनरली मैं अपना कंसीलर अप्लाई करती हूँ मैंने उसको वैसे ही अप्लाई किया। बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं किया, एक बार जितना एप्लीकेटर में आया उतना ही मैंने अप्लाई किया। एंड व्हेन आई ब्लेंडेड इट, सबसे पहले तो शेड मैच वाज शेफ्स किस, इट्स परफेक्ट, एकदम परफेक्ट मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा था। एंड जब मैं उसको ब्लेंड करती गई ना आई फेल्ट लाइक बहुत ईजिली ब्लेंड हो रहा था। इट वॉज वेरी लाइट एंड थिन, इट वॉज ब्लेंडिंग सीमलेसली, नो कंप्लेंट्स विद दैट, एकदम इवनली ब्लेंड हो गया। इसने मेरी स्किन को अच्छे से इवन कर दिया। इट वॉज नॉट एट ऑल ड्राइंग ऑन माई स्किन। ऐसा नहीं होता है कि आप एक साइड लगाओ और दूसरी साइड तक आने तक आपका कंसीलर ड्राई आउट हो जाए। बहुत ही ज्यादा अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन पे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है। इट वॉज वेरी थिन। कवरेज की बात करें, इट वॉज ऑलमोस्ट फुल कवरेज, मतलब एकदम फुल कवरेज नहीं कहूंगी, ऑलमोस्ट। आई एम यूजिंग द वर्ड ऑलमोस्ट बिकॉज आई डू नॉट प्रिफर सो मच ऑफ फुल कवरेज ऑनेस्टली। मुझे काफी थिन से कंसीलर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि अगर आपका कंसीलर काफी ज्यादा थिक होगा तभी वो फुल कवरेज दे पाएगा एंड तभी वो आपकी स्किन पे एकदम क्रीजी सा हो जाएगा। सो आई डू नॉट प्रिफर दैट particularly in my opinion. The concealers need to be really lightweight and thin, still give you good amount of coverage, and this exactly does that. Now I wasn't surprised because already जो Swiss Beauty का concealer आता है ना, that's really good, that is ultimately one of the great concealers in the market. पहले मैंने इसको अपने पूरे face पे लगाया evenly spread करने के लिए, then मैंने एक और layer लगा के देखी under my eyes and then it gave me damn full coverage. उसके बाद the coverage was absolutely top notch, but I think I'm really happy with this. Like in affordable category, this is such a good product that has to be like a dupe of very expensive concealer. Mars has came up with new blush and this is literally going viral right now. Everybody is talking about this particular one. This is Mars Blush R liquid blush in the shade Too Light. So इसमें आपको 4-5 या 6 शेड्स है, आई एम नॉट श्योर के, बट हाँ 4-5-6 मतलब इतने तो हैं ही। एंड काफ़ी वेराइटी ऑफ शेड्स है। आई वुड हैव टू से यू हैव अ लॉट ऑफ शेड रेंज जो हर किसी स्किन टोन को केटर करते हैं और काफ़ी अच्छे शेड्स आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से मिल जाएंगे। आई फाउंड दैट ये वाला शेड थोड़ा ज़्यादा अच्छा, थोड़ा फ्रेश लगेगा एंड थोड़ा वर्सेटाइल सा लगेगा, सो आई वेंट विद दिस वन। नाउ कमिंग ऑन टू
what I feel about this. First of all, शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा लगाते ही. मैंने पहले बहुत थोड़ा सा लगाया बिकॉज आई वॉजंट श्योर कि ये कितने पिगमेंटेड है. सो मैंने बहुत ही हल्का सा एक डॉट लगा के देखा एंड इट वॉज क्वाइट पिगमेंटेड. सो आई टुक अ वाइज डिसीजन कि मैंने बहुत कम लगाया एंड देन आई ब्लेंडेड इट आउट. इट वॉज वेरी क्रीमी, ब्लेंडेड ऑन रियली रियली स्मूथली क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी था तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो गया एंड गेव मी अ वेरी नेचुरल डूई फिनिश. इट्स नॉट वेरी मैट और वेरी डूई बट बिकॉज ऑफ इट्स क्रीम टेक्सचर आपको ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोई डूई दिख रहा है मेरी स्किन पे. ऑफ कोर्स द शेड लुक्ड सो प्रिटी. अगर आप मेरे स्किन टोन के हो या मेरे आसपास इवन डीपर स्किन टोन के भी हो तो भी ये शेड आप पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा. दे वर हाईली पिगमेंटेड. आपको इनको लेयर अप नहीं करना पड़ेगा टू एक्चुअली गेट द पिगमेंटेशन एंड यू कैन सी इट गिव्स यू अ वेरी फ्लश नाइस हेल्दी लुक. द प्राइस ऑफ दिस इज 249 rupees, which is a very affordable price point. The packaging feels very plasticky and very cheap quality in my opinion, but you are paying 249 so you can't expect much. हम फॉर्मूला पे आते हैं. काफ़ी क्रीमी है, पिगमेंटेड है, एग्रीड. बट क्योंकि ये इतना क्रीमी और पिगमेंटेड है ना तो ये ब्लेंड तो बहुत अच्छे से हो जाता है. बट या तो आप इसको अपने पाउडर से लेयर अप करो, पाउडर ब्लश से या पाउडर से, किसी भी चीज़ से आपको इसको अच्छे से सेट करना पड़ेगा. अदरवाइज बाय द एंड ऑफ लाइक यू आर डन डूइंग योर मेकअप, जैसा आज मेरे साथ हुआ. जब तक मैंने अपना पूरा मेकअप फिनिश किया द ब्लश वॉज ऑलमोस्ट नॉट देयर. यू नो वट आई मीन. सो दीज आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग. यू हैव टू सेट इट विथ पाउडर ब्लश, तब वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा क्योंकि आपने क्रीम भी लगा लिया, आपने पाउडर भी लगा लिया, आप उसको सेट कर लिया. अगर आप उसे सेट नहीं करोगे तो वो लास्ट नहीं करेगा. बट दैट इज द ओनली बमर विद दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस आई शैडो पैलेट दैट लिटरली blew my mind when I used it. So this is how it looks like. This is Swiss Beauty Select 12 eyeshadow palette and I got the shade 01. इसमें 2 शेड्स आते हैं. मैंने 01 पिक किया है and this is for price 570 rupees, which is not affordable of course, but आपको काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएगी. I got it for 400 or rupees something, which is a very decent pricing. You get 12 very pretty shade. कोरियन मेकअप ब्रांड्स में जो आई शैडो पैलेट्स आती है ना उनकी कलर स्कीम कुछ ऐसी दिखती है क्योंकि वो बहुत लाइट से शेड्स होते हैं, उनमें शिमर्स बहुत सुंदर होते हैं. तो इसको देख के एकदम वैसी फील आ रही थी मुझे. एंड देन दीज कलर्स आर सो प्रिटी. दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड इफ यू लव वेरी न्यूट्रल. अगर आपने मुझे देखा हो, मैं बहुत न्यूट्रल आई लुक्स करती हूँ एंड आपने रेयरली बहुत आई शैडो करते हुए देखा होगा इन रिसेंट टाइम्स. आई थिंक वो टाइम चला गया है जब बहुत ड्रामेटिक कलरफुल आई लुक्स काफ़ी ट्रेंड में हुआ करते थे. अभी सबको बहुत बेसिक आई लुक्स पसंद आते हैं और मैं खुद बहुत बेसिक आई लुक करती हूँ हमेशा. बट अभी तक आपने मुझे कोई भी एक परफेक्ट पैलेट के बारे में बात करते हुए नहीं देखा होगा. बट व्हेन आई यूज दिस एंड व्हेन आई सॉ द कलर स्कीम एंड द शिमर्स, पर्टिकुलरली द शिमर दिस वन, आई वॉज लाइक वाओ दिस इज अ परफेक्ट पैलेट. ये शेड्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है. सबसे पहले मैंने ये वाला शेड यूज़ किया ऑन माई आईलिड टू एड दैट डस्ट ऑफ कलर एंड आप देख सकते हो काफ़ी पिगमेंटेड है बट शेड्स काफ़ी ज़्यादा लाइट है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत एक्सट्रीमली पिगमेंटेड नहीं है. सो यू गेट द टाइम टू बिल्ड एंड ब्लेंड योर शेड. आई वॉज रियली हैप्पी विद द पिगमेंटेशन. देन आई यूज दिस डार्कर शेड टू डिफाइन माई क्रीज एंड माई आउटर वी. मैंने काफ़ी अच्छे से, दिस इज द डार्केस्ट शेड लाइक द डार्केस्ट वन, बट स्टिल देख सकते हो ये भी उतना ज़्यादा डार्क नहीं है कि एकदम ब्राउन हो. इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी आजकल जैसे कलर्स काफ़ी ट्रेंड में है ना, लाइटिश वेरी न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ अ शेड. मैंने इससे अच्छे से अपनी क्रीज डिफाइन की एंड इट डिफाइंड माई क्रीज रियली रियली वेल. एंड देन आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट दिस शिमर पर्टिकुलर वन. तो अब मैंने इसको यूज़ किया इन माई इनर व्यू एंड आई वॉज ब्लूड अवे. आई वॉज, जितना कैमरे पर नहीं दिख रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा सुंदर, कहीं ज़्यादा सुंदर ये रियल लाइफ में दिख रहा है. कैमरा इतनी अच्छे से चीज़ें पिक नहीं करता है बट दिस वॉज सो प्रिटी. अभी आप इसको फुल पिगमेंटेशन तक भी लगा सकते हो लेयर अप करके और थोड़ा थोड़ा शेयर पिगमेंटेशन तक भी लगा सकते हो. दैट इज समथिंग आई रियली लाइक बिकॉज मुझे एकदम फुल पिगमेंटेशन तक ग्लिटर शिमर्स लगाना पसंद नहीं है. अगर आपने देखा होगा मैं कलर पॉप के शैडोज यूज़ करती हूँ. आई लाइक टू अप्लाई वेरी लिटिल ऑफ देम डस्ट ऑफ करके अपने आईलिड पे. बहुत सुंदर सा लुक देता है आपकी आंखों पे एकदम लो एफर्ट्स के साथ, बहुत प्यारी लगती है. जैसे आज लुक मैंने जो आई लुक किया है ना, इट्स सो प्रिटी, इट्स सो न्यूट्रल. आप किसी वेडिंग फंक्शन, पार्टी फंक्शन कहीं भी कर सकते हो एंड योर आईज आर गोना पॉप एंड स्टिल बहुत न्यूट्रल सा है. ये शिमर आप देख रहे हो, आई मीन आई एम इन लव. कलर पॉप के आई शैडोज जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया है ना, आई हैवंट टच्ड एनी ऑफ माई शैडोज एंड दैट इज़ फॉर 700 रुपीज़ और समथिंग एक आई शैडोज का. And whereas 400 rupees mein you get so many shades and this one particularly, wow, beautiful. I just feel like I need to show you a swatch. So this is how it looks like and this is how it goes. So आप इसको थोड़ा भी लगा सकते हो शेयर करके and then you can build it up also. So ये और भी ज़्यादा blingy हो जाएगा. I mean look at my eyes. I mean
वाओ, आई कैन नॉट से कि मैंने कोई अफोर्डेबल आई शैडो, लाइक नो बडी कैन से कि मैंने आंखों पे कोई अफोर्डेबल आई शैडो यूज किया. इट्स सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल. बट आई डू हैव टू से दैट इफ यू हैव अ डीपर स्किन टोन, लाइक मोर डीपर स्किन टोन, तो यू शुडंट गो विद दिस शेड. ये शेड आपके ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा. अगर आपका डीपर स्किन टोन है तो शेड 02 वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू. ये काफ़ी लाइट है, इसके कलर्स शो अप नहीं होंगे. एंड देन अदर देन दिस वन ऑल्सो, ये जो शिमर्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल से शिमर्स हैं विच you can use like any day with any eye look, and they are so pigmented and so pretty. Like look at them, they are so pretty, so pigmented in all the neutral shade. mauve भी है, पिंक भी है, पीच भी है, ब्राउन भी है. ऑल द शेड्स आई कैन यूज. ऐसा कुछ भी नहीं एकदम यूजलेस हो, क्योंकि आई शेडो पैलेट में 2-4 शेड्स काम के होते हैं, बाकी सब एकदम बेकार होते हैं. दिस इज एन एंटायर ब्यूटिफुल पैलेट, समथिंग दैट आई वुड, बच गया, something that I would highly recommend you guys to try out, and you will definitely love it. Next up I got this mascara from the brand Stays 929. इसके मैंने बहुत सारे पेड प्रमोशंस वीडियोस वगैरह देखे कि एकदम ईजिली निकल जाता है. द मोस्ट ईजिएस्ट रिमूविंग वाला मस्कारा है ये, काफ़ी वॉल्यूम और लेंथ भी देता है. सो आई बॉट इट. एंड इफ़ यू डू नॉट नो, स्टेज 929 इज़ ऑल्सो ओन्ड बाय होनासा, एंड होनासा इज़ द पेरेंट कंपनी. इसके अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, कुछ इनके खुद के हैं, कुछ इनने एक्वायर किए, जैसे मामाअर्थ, डर्माको, डॉक्टर शेथ, एक्कोलॉजिका, सब एक ही सारे के नीचे आते हैं. इट्स द लाइक द पेरेंट कंपनी इज होनासा. स्टेज 929 भी उन्हीं का ब्रांड है. आई सॉ अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज अबाउट दिस, एंड इसका वॉन्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे निकालते ही साथ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बट आप देखो, मैं इसको आवाज़ निकालूंगी ना तो एक बहुत ही इरिटेटिंग सा साउंड आता है. देखो ये जो साउंड आ रहा है ना, तो मुझे लगा कि यार अच्छी बात है, वॉन्ड क्लीन करके बाहर आ रहा है. पर ये साउंड इसलिए बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि ये वॉन्ड क्लीन करके बाहर आ रहा है. ये जो ब्रिसल्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्श है. मतलब अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा हार्श है, एकदम ऐसे कांटे की तरह निकले हुए हैं ब्रिसल्स, और बहुत पोकी से है. ठीक है, जब मैंने मस्कारा लगाया ना, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था मुझे. और ये जब मेरी, क्योंकि आप मस्कारा लगाते हो विगल इट रियली नाइसली अंदर से, तो वो बहुत टच हो रहा था. बहुत ध्यान से आपको मस्कारा यूज़ करना पड़ता है. धोखे से भी लग गया ना, वो लाइक द ब्रिसल्स आर सो पोकी कि अगर आपको धोखे से भी लग गया ना, चुभने वाले जैसा फील हो रहा था. तो जब मैं नीचे भी ये मस्कारा लगा रही थी ना, बिकॉज नीचे काफ़ी ध्यान से लगाना होता है, बिकॉज ऑफ इट शेप, नो मैटर आप कितने भी ध्यान से लगाओ, थोड़ा बहुत लग जाएगा. सो काफ़ी ध्यान से, काफ़ी सेफली इसको यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है. अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा लेंथ दिया है, आप खुद देख सकते हो. लेंथ के मामले में आई वुडेंट से कि इसने अच्छे से काम नहीं किया. मैंने अपनी लैशेस को अच्छे से कोट किया, बट मैं अंदर की तरफ ज़्यादा नहीं लेके जा रही थी. आई केप्ट इट ऑन द आउटसाइड क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था. एंड इट गेव मी नाइस अमाउंट ऑफ लेंथ बट नॉट द वॉल्यूम. सो मेरी लैशेज ऑलरेडी काफ़ी लेंथ है, मैंने अच्छे से कोट किया, तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छे से इसने लेंथ तो दिया है, बट आप देख सकते हो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं दिया है इसने मेरी लैशेज को. इट डजेंट लुक लाइक ओ वाओ, आई डू नॉट नीड फॉल्सीज वाला, लाइक द एसेंस का मस्कारा मैं यूज़ करती हूँ, या लॉरियल का वॉशेबल वाला वेरिएंट, बहुत सारे मेबलिन का कोई भी मस्कारा ले. अगर आपको नॉन वाटरप्रूफ मस्कारा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स गुड, इट्स लेंथनिंग. अगर आपकी वॉल्यूम है बहुत सारा लैशेज में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. ऑल इन ऑल इट वॉज नॉट समथिंग माइंड ब्लोइंग, यू नो. थोड़ा और वॉल्यूम देता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन. एंड मस्कारा जब आप खोलते हो तब फ्रेश होता है, तब सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है. कुछ टाइम उसके बाद थोड़ा सा वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है. सो अभी के लिए इसका ये इफेक्ट है. आई डोंट नो कि इसका आगे क्या इफेक्ट होगा, बट ऑनेस्टली आई वॉजेंट वेरी सरप्राइज, वेरी हैप्पी. हाँ, आई डू एग्री कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिमूव हो जाता है. यू डू नॉट हैव टू पुट इन एनी एफर्ट्स टू रिमूव इट, बट I don't know, I wasn't very happy and very wow with it. Lip oils, color changing lip oils, glosses are trending and are all over the internet right now. I have 2 of them. Now this one is a new launch. Nobody has talked about this right now. So I was really excited for myself to try it out. And then this Lamel one. This is Lamel is a new brand. I haven't tried any product from them. Okay, lip plumping oil बहुत viral हो रहा था and it comes in 4 to 5 shades. So I thought I would just try it out. So let's talk about them side by side. सबसे पहले हम बात करते हैं Lamel के लिप ऑयल के बारे में. सो दिस इज लामेल ऑल इन वन टिंटेड लिप प्लम्पिंग ऑयल. अभी आई डोंट नो इस पर प्लम्पिंग क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसे कोई टिंगलिंग सेंसेशन नहीं देता है. इट हैज़ नो मिंटी सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑन योर लिप्स, ना ही टिंगल होता है, बट इट्स अ वेरी नाइस हाइड्रेटिंग ऑयल. द कलर पर्टिकुलरली इट लीव्स इट सो प्रिटी. पता नहीं इसका शेड पीची क्यों है, क्योंकि मुझे पीची तो नहीं लगता है. इट्स अ नाइस पिंक, बहुत सुंदर कलर देता है. द कलर पर्टिकुलरली हैज़ माई हार्ट. नाउ मोर देन अ लिप
tinted wala oil, it's very moisturizing and hydrating on your lips, keeps your lips like moisturized for the longest time. 4 to 5 आवर्स तक इसका टिंट आपके लिप्स पे रहता है, 2 to 3 आवर्स तक इसका ऑयल आपके लिप्स पे रहता है. आप कुछ खाते पीते हो तो ऑयल चला जाएगा, बट इट लीव्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेन. आई थिंक इट्स अ रियली गुड बाय if you do not like so much makeup but you want something to make your lips look glossy, high shine and very nice wash of color, very light color, क्योंकि इसे काफ़ी सारी ग्लॉसेस होती है एकदम हार्श इंटेंस कलर देती हैं. वेरी नाइस कलर विच कीप्स योर लिप्स मॉइस्चराइज, प्लम, काफ़ी सॉफ्ट और सपल सा बना देता है. सो फॉर दैट पर्पज लिप बाम, लिप ऑयल एंड टिंट तीनों का ही काम करता है. उसका टिंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है. Now coming on to inside lip oil. Now this is purely a tinted one. जैसे मैं इसके बारे में बात करूँ ना, तो इसका शेयर ऑयली जो फॉर्मूला है काफ़ी ज़्यादा शेयर है, एंड देन इट हैड्स दैट ब्यूटिफुल टिंट. सो मोर ऑफ मॉइस्चराइजेशन इन वेरी लिटिल बिट ऑफ टिंट, बट दिस लिप ऑयल इज प्योरली टिंटेड. एंड इसमें मैंने शेड लिया है 03 मिस्टिक मलबरिया, दैट्स द शेड. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल शेड. आई लव 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 द शेड सो मच. इट्स वेरी शेयर, तो जैसा दिख रहा है उतना डार्क नहीं लगता है. This is what I have on my lips right now. So this is how the shade look like. So it has a very glossy finish. It also has peptides into it, which is great for your lips, but do not expect a lot of पिगमेंटेशन. एकदम ओपेक पिगमेंटेशन नहीं देगा. अगर आपके लिप्स पे थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है तो आपको थोड़ा सा लिप लाइनर वगैरह लगाना पड़ेगा. लिपस्टिक के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो ग्लॉस की तरह. दैट वे इट विल लुक रियली रियली प्रिटी. इट हैज़ अ वेरी हाई शाइन ग्लॉसी फिनिश, बट थोड़ी देर बाद वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, कलर कलर रह जाता है, थोड़ी सी ग्लॉसी, उतना हाई शाइन नहीं लगता है. अगर आपने दोनों में से यूज़ किया है तो आप मुझे बताना कि आपको दोनों में से बेटर कौन सा लगा. ऑलराइट माय पीपल, विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई रियली होप दैट यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो. आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन box में, so don't forget to check them out, and I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy, bye.